and a leopard jumped एक 8 से 10 फीट मेरे से दूर. He jumped in front of me. ओह But then the way he got into the jeep, I हाँ said कि नहीं बॉस पीछे कुछ तो भी है. हाँ Just पीछे मुड़ के देखा. Behind a jeep again 5 to 6 feet a tiger was sitting. माय गॉड, हाँ कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ. सो क्रो जो अपना घर ये बनाता है, घोंसला बनाता है, हाँ वो पेड़ के ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है. हाँ उससे यू कैन प्रिडिक्ट कि इस साल बारिश कितनी होने वाली है. इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, तो वो अब एलिफेंट जब मौत हो जाती है तो बाकी के जो मेंबर्स है हाँ ते पुट अक्रॉस ट्री के जो ब्रांचेस है मिट्टी वगैरह डाल के उसको पूरा कवर कर देते हैं. Podcast today we will be having with Mr. Ashwin Bakshi. I have seen many photographers and the people, those who are wildlife photographers, are the natural, the photographers, those who capture and hunt the natural photographer, especially for the wildlife and the birds. So Ashwin ji, जो है, I have seen him many times. He is captured. So thank you so much, Ashwin ji. हमारे जो व्यूअर्स है उनको भी नहीं पता होगा, ये सब मुझको भी नहीं पता थी आपसे मिलने के पहले, कि ये बर्ड्स को बहुत अलग तरीके से पहचानते हैं. ही अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आल्सो, व्हिच ही डिस्क्राइब सो वेल. इतने दिल से बताते हैं. तो चलिए अब शुरू करते हैं अश्विन जी. तो सबसे पहले आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं उनको दीजिए, बताइए. मैं I will not say as a professional. I'm an amateur photographer into wildlife and birding. था वो शौकिया तौर पे शुरू किया था, आपने खुद के लिए शुरू किया था. एज अ पैशन आई स्टार्टेड इट ऑल. फोटोग्राफी तो पहले से करता था, बट हाँ जो वाइल्ड लाइफ या बर्ड फोटोग्राफी है दैट आई रिसेंटली स्टार्टेड इट आउट. बहुत बढ़िया. तो ये जो एक आपका जो हॉबी है बर्ड फोटोग्राफी करने का, ये कैसे डेवलप हुआ? क्या जब आप जॉब में थे उसी समय से आपने सोचा कि मेरे को ये करना है, या इज देयर एनीवन हु इज रिस्पांसिबल टू क्रिएट दिस इंटरेस्ट इनटू यू? Yes. I mean, let me tell you a story behind it. Yeah. How it all started. जी. Photography, I was doing it since last 10-15 years. And I used to cover specifically stage photography में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा, जिसमें मैं लाइव कॉन्सर्ट्स कवर करता था या थिएटर प्लेस कवर करता था. बिकॉज आई लाइक टू कैप्चर एक्सप्रेशंस. और जो फेशियल एक्सप्रेशंस आपको कॉन्सर्ट्स के वक्त या स्टेज पे जो मिलते हैं, दैट्स आई लव इट अ लॉट. So that's why I was more into it. Bird photography जो है, मैंने जब मेरे initial days of photography, I tried capturing few birds and I couldn't get them well. I thought कि नहीं भैया ये this is not my cup of tea. छोड़ दो, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं. And then during COVID, we just went out for a family trip. एक bird देखा. And I thought उसको capture करते हैं. That bird, black bird, was also bold enough. Later on, I came to know the name of that bird and all. It was a drongo. The bird is called a drongo. या हिंदी में जिसे कोतवाल बोलते हैं. अच्छा. हाँ. उसको there is a reason behind it also कि वो क्यों बोलते हैं. As we discussed, we will discuss more about it. So that was the first bird I captured, and he was bold enough to give me some poses. अच्छा. So that गिव मी कि हाँ नहीं यार, मैं यार बर्ड फोटोग्राफी भी कर सकता हूँ. फिर कोविड के पीरियड में यहाँ पे मैन मूवमेंट और ह्यूमन इंटरवेंशन और द व्हीकुलर मूवमेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड. सो पीछे लेक के वहाँ पे काफी सारे बर्ड्स आते थे. सो आई स्टार्टेड कैप्चरिंग देम. सो दैट्स स्लोली हाउ इट स्टार्टेड. आपके कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक के जो फोटोग्राफी के करियर में, स्पेशली फॉर वाइल्ड लाइफ? या जैसे अभी आप कौन सा कंट्री कहीं घूम के आए थे? आप अभी केन्या घूम के आए, तो केन्या के जैसे आप जो फोटोग्राफ्स दिखा रहे थे, तो जब जो एक फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी करता है, तो ऐसे कौन से मोमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस होते हैं? मैंने देखा है कि बॉम्बे में देयर इज अ प्लेस नियर कांदीवली के पास में, वहां पर जो फोटोग्राफर आते हैं वो दिन भर कैमरे के साथ में बैठे रहते हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि वो जब वो बर्ड फ्लाई करेगा, जब आके बैठेगा, जब कुछ खाएगा, तो उस टाइम पे. So how patiently it is important, and what do you see into it? Absolutely. Means, when you are into bird or wildlife photography, patience is the most important thing. There are few things which I learned from my mentors or people in the journey. Yeah.
उसमें से one thing which I learned, I mean, luckily for me, what happened is my wife also shares the same passion. Oh. So more than me, she has studied a more methodical study of birds and wildlife. उन्होंने काफी सारी किताबें वगैरह भी पढ़ी है उसके ऊपर. जी. She was the one who taught me, couple of things. One is the patience, how to do it patiently. We need not to disturb them without disturbing the nature, without disturbing the bird or a animal. उसको कैसे कैप्चर किया जा सकता है. So that's the reason we obey and respect the nature patiently. बैठ के सभी फोटोग्राफर्स जो thankfully all the photographers जो है which I came across in wildlife, they are patient enough. आराम से बैठ के फोटोग्राफ ये करते हैं. They wait for the bird to respond. वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का. तो ऐसे कुछ मोमेंट बताइए जो आपको अभी तक याद आते हैं कि नहीं इसमें बहुत टाइम लगा था, ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए. सम कुछ चीजें याद आती हैं आपको? कुछ याद? अरे काफी सारे. मींस look, each and every bird tries patience. To give you some example, there is a bird called an Kashmiri flycatcher. It was observed in Ooty. अच्छा. So हम लोग सुबह 3 बजे निकले ऊटी जाने के लिए. We have to be there before sunrise. या सनराइज और सनसेट वाला जो माहौल होता है सेकंड हाफ वाला, वहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट्स अच्छे आते हैं. सो वी हैव टू बी देयर इन टाइम. जो बर्ड्स या एनिमल्स का जो एक्टिविटीज भी जो होता है सुबह के टाइम पे या लेट आफ्टरनून जो होता है वो ज्यादा होता है. अच्छा. सो वी स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग, roamed around Ooty. We were able to listen to that bird. पर वो सामने नहीं आ रहा था, नजर नहीं आ रहा था. Okay. It took us around 4 hours to 5 hours patience to get that bird. It's all about the patience. ऐसे काफी सारे इंसिडेंसेस होते हैं कि जहाँ पे हमको पेशेंटली बैठना पड़ता है. फेलोरोप करके एक बर्ड आता है, सो विच इज अगेन अ माइग्रेटोरियन. दैट्स वेरी रेयर इन बैंगलोर. उसका हमें एक बार पता चला था. वी वेंट ओवर देयर. तो वहां पे टू गेट अ क्लोजर फोटोग्राफ ऑफ दैट वी नीड टू गेट इनटू वाटर. हम लोग ऐसे अप टू चेस्ट हाइट वो पानी में थे और फिर वैसे फोटोग्राफ लेना पड़ता है क्योंकि यू नीड एन आई लेवल फोटोग्राफ. मेनी टाइम्स यू नीड टू स्लिप. वैसे सो के पूरा फोटोग्राफ लेना पड़ता है. बर्ड यदि नीचे हो तो पानी में हो तो वाटर बर्ड्स के अच्छा आपको आई लेवल लेने हो. सो यू नीड टू शोर पे है तो सो के या गेट इनटू वाटर एंड देन यू गेट एन गुड आई लेवल फोटोग्राफ्स. तो बड़ा मतलब इसमें बहुत हार्ड वर्क और रिस्की भी होता है कई बार. वी मेक श्योर दैट द रिस्क इज मिनिमल. हार्ड वर्क तो डेफिनेटली मींस लाइक इन एनी अदर प्रोफेशन हार्ड वर्क इज देयर, बट यस वी मेक श्योर दैट द रिस्क इज मिनिमाइज्ड. या वी टेक प्रिकॉशंस for that. If we are venturing into a area जहाँ पे leeches ज़्यादा है, we make sure that we are wearing the proper anti-leech socks and gears and all. अच्छा, anti-leech socks भी आते हैं? Yes, we get anti-leech socks. हाँ, because क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ बहुत सारे लोग जो आसपास जाते हैं जहाँ फॉरेस्ट काफी डीप है, correct, वहाँ पर ये लीच का अक्सर उनको कुछ ना कुछ इश्यू होता है पैर में. Right. So we don't want to disturb the nature. At the same time, we need to take precaution of ourselves also. Okay. So वेरी गुड. तो चलिए अब आपके इंस्टाग्राम आईडी की बात करते हैं. ऑर्निथोफाइल अश्विन. व्हाट डज इट मीन? दिस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? ये आपने कहाँ से लिया? ये क्या जूलॉजी की बुक से आपने लिया है? क्या है? Yeah, means it's a word derived from a word ornithology. Ornithology means science which does the study of birds. अच्छा. As I started developing an interest in bird photography, so I had my Instagram ID with the word ornithophile. Okay. Ornithophile means a person who loves bird. वेरी गुड. सो ये बताइए खाली बर्ड ही क्यों? व्हाई नॉट अदर वाइल्ड एनिमल्स? यू आर सो मच फिनेटेड टुवर्ड्स द बर्ड्स कि बर्ड्स आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं कंपेयर टू अदर क्रिएचर्स. वाइल्ड लाइफ में जब आप जाते हो, फॉर मी इट टुक 10 लॉन्ग ईयर्स to get my first sighting of tiger. Big cat का जो मेरा sighting हुआ मुझे, of course the frequency also was not that high, but जब सफारी के लिए जाते हैं तो पहले 10 साल मुझे एक भी टाइगर दिखा नहीं. अच्छा. वो थोड़ा सा एक डिसहार्टनिंग होता है. वन ऑफ माई मेंटर ही टोल्ड मी कि बस तू जंगल में तू जा रहा है ना तो टाइगर देखने मत जा तू. अच्छा. यू गो फॉर बर्ड्स. क्योंकि उससे क्या होता है कि बर्ड्स एम्पल होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. यू गेट लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द बर्ड्स. टाइगर का साइटिंग या बिग कैट का साइटिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो एटलीस्ट तो यू विल बी मोटिवेटेड कि हाँ तेरे को, मींस इट्स नॉट कि मैं जंगल से खाली हाथ आया हूँ. अच्छा. देन व्हेन आई स्टार्टेड स्लोली डूइंग इट तो बर्ड्स के लिए इंटरेस्ट बढ़ गया. और दूसरा चीज है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ कलरफुल बर्ड्स. उनके बिहेवियर देखने में बड़ा मजा आता है.
वो एक था. Hmm. Not only birds, when you start going to jungle, now I started enjoying jungle. Okay. मीन्स मैं बर्ड्स के लिए एनिमल्स के लिए जाता हूँ, वो तो मिलते हैं, वो उनका हाँ. फोटोज ले लेता हूँ, हाँ. बट नाउ आई स्टार्टेड एंजॉयिंग जंगल्स. Hmm. वहाँ का जो एम्बियंस रहता है, जो आप पूरा नज़ारा रहता है, ग्रीनरी रहती है. हाँ. मेनी टाइम्स यू गो टू ड्राई जंगल्स. जी. मैं जैसा भी केनिया गया था, सवानाज में, तो ओवर देयर इन सीजन, ड्राई सीजन पूरा ब्राउन रहता है, इट्स नॉट ग्रीन. यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट आल्सो. इट्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड. तो अभी आप जब केनिया गए थे तो आपने बताया कि वो एलिफेंट वाला जो आप बीच में एक बार शेयर कर रहे थे, वो इंसिडेंट बताइए. वो बड़ा टचिंग लगा बिल्कुल एकदम कि हाउ दे हैव देयर ओन सिस्टम, प्रोसेस, कल्चर एंड सिग्नल्स स्पेशली. Absolutely. I mean, not only elephants, all the birds and animals, they use different way of communication. Okay. I mean, it can be a vocalization ho, signals ho, या scent हो. To give you few example, tigers या जितने भी big cats हैं, so they mark their territory by their urine scent. अच्छा. हाँ. Okay. So टाइगर आप देखोगे कि वो झाड़ के पास में जाके he will urinate over there, he will spray his urine on that tree. Okay. To mark his territory. Same with lions and means other big cats, they mark their territories. Few birds, they use singing or dancing as a part of their courtship displays. Okay. Birds के courtship display इतने amazing होते हैं, हर एक bird का अलग अलग होता है. The elephant वाला जो incident है, means we were lucky to get that one. Two different herds of elephants, they were crossing each other. Yeah. उनका जो पहले जो होते हैं, उनके जो मेट्रन होती है, मीन्स द ओल्डेस्ट लेडी फीमेल एलिफेंट, वो जो रहते हैं, वो बाकी हर्ड पूरा रुक जाता है, ये दोनों सामने आते हैं, दे क्रॉस देयर टस्क. अच्छा. वो और टस्क क्रॉस करके फिर देन दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड देन ड्यूरिंग दैट दे कम टू नो कि हाँ ये अपने फ्रेंड्स है, फैमिली है, या देयर एनिमीज है. एनिमीज हो तो भैया ये बता लो तुम्हें निकल जाना है या पंगा करना है. पंगा करना है तो पंगा करेंगे, अदरवाइज दोनों क्रॉस हो जाएंगे. बट इफ इट इज फैमिली, दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो दे सिग्नल इट अक्रॉस. जो मेट्रन है ना, वो सिग्नल करती है, दिस इज द काइंड ऑफ सिग्नल व्हिच सेज कि ये जो है हमारे एनिमी नहीं है. अच्छा. ओके. इंटरेस्टिंग. तो वो सूंड उठा के सिग्नल करती है, एंड देन दे कम क्लोज टू ईच अदर. And the most important aspect of that, what I found it across, they introduce the young ones from the family to the other herd, and that's how they get to know each other. They spend some time with each other. We could able to see luckily कि वो पानी में गए, पानी में हमें सुना there was a river, तालेक river में दोनों सब साथ में गए, and they bathed there together. अच्छा. हाँ. And they had a great time. Able to see the mud bath. अच्छा. Elephants जो mud bath लेते हैं, या so that was an amazing experience. उनको